सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, यहां पे आपके सीटेट के जो फॉर्म हैं वह अप्लाई होना शुरू हो गए हैं और किस तरीके से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, भरना है कि कोई गलती ना हो। और आपको पता है कि आपको एग्ज़ाम फॉर्म जो है आपका वह जल्द से जल्द भर लेना है ताकि आपको एग्ज़ाम सेंटर जो है आपका वह नज़दीक मिले, आपके ही शहर में मिले। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ किस तरीके से यहाँ पे फॉर्म आपको भरना है, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, यह चीज़ें साथ में हम लोग देखने वाले हैं। और आप लोग जैसे कैफ़े वाले दुकान वालों से आप फॉर्म फिल कराते हो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको खुद ध्यान रखना है कि आपके फॉर्म में गलतियां ना हो। मेक श्योर आपको करना है, चाहे आप रह के फॉर्म फिल कराओ या कैसे भी। मैं आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, कोई भी गलती आपके फॉर्म में ना होने पाए, नहीं तो बाद में आप लोग को दिक्कत होता है, परेशानी होता है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम वेबसाइट को देखते हैं जिस वेबसाइट पे हमको एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए, वेबसाइट का नाम है seatet.nic.in। इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है। इस वेबसाइट पे आप आओगे तो यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो आपको देखिए ऑप्शंस मिलेंगे कैंडिडेट एक्टिविटी। तो कैंडिडेट एक्टिविटी में आपको देखिए 3 डॉट यहाँ पे दिख रहे हैं, 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। आपको पहले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2022। इस पर आप क्लिक करोगे तो यह आपको एक अलग वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा। आप ओके कर दीजिएगा, आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। दूसरी वेबसाइट यहाँ पे खुल गई examinationservices.nic.in के नाम से। अब यहाँ पे देखिए स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन लिख के आ रहा है। देखिए यहाँ पे मेनली 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप जो है आपका वह है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। पहले स्टेप में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है, दूसरे में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और तीसरे में आपको फ़ी पेमेंट करना है। यह 3 स्टेप हैं। अब इसके बाद आगे देखिए किस तरीके से हमें फॉर्म को फिल करना है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं। अगर आपने पहला जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन में कर लिया है तो आपको यहाँ पे नीचे लॉगिन करके मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी आप भर दोगे तो साइन इन कर लोगे। पहला स्टेप अगर आपने कंप्लीट कर लिया हो पहले तो आप लॉगिन करोगे, और अगर आपने पहला स्टेप नहीं किया है, अभी आप फॉर्म भरना शुरू ही कर रहे हैं, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरा फ़ी पेमेंट। तो रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं किया है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे हमने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए पूरा प्रोसेस आपको बता रहा है 3 स्टेप में। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरा है फ़ी पेमेंट। और यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं पॉइंट्स में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट्स। फीस के बारे में बताया गया है, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, तो इन सबको आप पढ़ सकते हो। और अब आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे देखिए आई हैव, यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। इस चेक बॉक्स को आप फिल कर दोगे तो आपको देखिए ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अब इसके आगे देखिए कैसे क्या करना है आपको। अब यहाँ पे फॉर्म भरने को आ गया, आपका पर्सनल डिटेल आपको भरना है और आपको अपना एड्रेस भरना है। ठीक है, परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस, ये 2 चीज़ें भरनी है। और आपको अपना पासवर्ड जो है वह बनाना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। डिटेल्स में आपको आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके माता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और आइडेंटिटी टाइप, मतलब आपका पहचान पत्र। पहचान पत्र में देखिए क्या क्या हो जाएगा, वोटर आईडी हो जाएगा, पासपोर्ट हो जाएगा, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी विथ फोटोग्राफ या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। तो देखिए सबसे ईजी जो अवेलेबल रहता है सबके पास वह होता है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड अगर आपको यहाँ पे लगाना है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। तो यहाँ पे आपने आईडी के रूप में आधार कार्ड लगाया और यहाँ पे आधार नंबर आप भर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हम लोग फिल कर लेते हैं। पहले देखिए कैंडिडेट नाम, फादर नाम, मदर नाम हमने भर लिया। इसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ भरते समय डे आप सेलेक्ट करोगे।
तो जैसे मान लेते हैं किसी का डेट ऑफ बर्थ 27 है तो 27 सेलेक्ट करना है, फिर मंथ आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा मंथ है तो मंथ आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगस्त मान लेते हैं। और इस तरीके से अब 1997 मान लेते हैं और जेंडर जो है मेल। अब इसके बाद आइडेंटिटी टाइप, तो आइडेंटिटी टाइप में मैंने आपको बताया आप आधार लगा सकते हो और उसके अलावा कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको लगाना है और मेक श्योर करिएगा वह आइडेंटिटी प्रूफ आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो आपके पास रहे। तो देखिए आधार आपने लगाया है तो 12 अंक का जो आधार नंबर होता है 12 अंक का, वह आपको फिल करना रहेगा, ठीक है। तो 9 अंक ये हो गए और 1 2 3 इस तरीके से 12 अंक हो जाएंगे आधार कार्ड का। इसके बाद देखिए प्रेजेंट एड्रेस आपको डालना है, आपका प्रेजेंट एड्रेस आपको फिल करना है। तो अब आपको देखिए प्रेजेंट एड्रेस आपका फिल करना है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे हाउस नंबर 104 सीता विहार कॉलोनी चंदन रोड। अब आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, कंट्री इंडिया हो जाएगा। स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप हैं जहाँ का एड्रेस आप डाल रहे हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट जो है आपको सेलेक्ट करना होगा, तो डिस्ट्रिक्ट हम डाल रहे हैं लखनऊ का एड्रेस। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लखनऊ हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे एरिया का जो पिन कोड होगा वह हम लोग डालेंगे। अब इसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना है, तो ईमेल एड्रेस आप डाल दीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए ईमेल एड्रेस आपको 2 बार डालना है। तो ईमेल एड्रेस जो आपका होगा, बहुत ही ध्यान से 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। तो ईमेल एड्रेस देखिए यहाँ पे 2 बार फिल कराया गया है, सेम ही ईमेल एड्रेस आपको 2 बार डालना है। देखिए एक बार ईमेल एड्रेस डालना है, फिर कंफर्म ईमेल एड्रेस, वही ईमेल एड्रेस दोबारा डालना है आपको, ठीक है। अब देखिए मोबाइल नंबर आपको डालना है, तो देखिए इसी तरीके से देखिए 2 बार आपको मोबाइल नंबर भी डालना है, तो 2 बार मोबाइल नंबर भी हम फिल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए लैंडलाइन नंबर पूछ रहा है, तो यह ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर हमने एड्रेस भर दिया था। अब यह जो प्रेजेंट एड्रेस है, अगर यह हमारे परमानेंट एड्रेस जो हमारा मूल पैतृक पता है, अगर दोनों समान है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस कर देंगे, वही सारी चीज़ें यहाँ आकर के फिल हो जाएंगी, ठीक है। दोनों में वही छप जाएगा। और अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें पासवर्ड बनाना है, चूज़ पासवर्ड। अब आपको कुछ पासवर्ड रखना है। पासवर्ड बनाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब पासवर्ड आप बनाओगे तो पूरा जो पासवर्ड है वह आपका 8 से 13 अंक डिजिट जो है, सारी चीज़ें मिला करके 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए और एक अपर केस होना चाहिए, मतलब कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक छोटा लेटर होना चाहिए और एक न्यूमेरिक नंबर होना चाहिए, गिनती का एक अंक होना चाहिए और साथ ही @ $, परसेंटेज साइन, इनमें से कुछ आपके पासवर्ड में होना चाहिए, ठीक है। जैसे नाम मान लेते हैं, जैसे राहुल है, तो आप क्या कर सकते हो, पासवर्ड किस तरीके से बना सकते हो, कैपिटल R कर लीजिए राहुल का, उसके बाद सारे लेटर्स आप छोटे रख लीजिए, राहुल हो गया। फिर उसके बाद आप लिख दीजिए @ और उसके बाद आप कोई संख्या, कोई भी सन चूज़ कर सकते हैं, चाहे अपना डेट ऑफ बर्थ आप चूज़ कर लीजिए, मतलब अंकों में आप कुछ टाइप कर लीजिए, ठीक है। जो आपके जन्म का साल हो वह साल आप टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1997 इस तरीके से। फिर दोबारा हम देखिए फिर से दोबारा कंफर्म पासवर्ड पूछ रहा है, तो जो पासवर्ड आपने ऊपर डाला है वही नीचे फिर से डाल दीजिए और इसको याद रखिएगा। तो एक कैपिटल लेटर, फिर उसके बाद सारे स्मॉल और उसके बाद @ और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का सन आप डाल दीजिएगा। ये हो जाएगा इस तरीके से। आप इस तरीके से कुछ भी बना सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आपका जो पासवर्ड है वह 8 से 13 अंक का जो लंबा होना चाहिए और उसके बाद उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर और अपर केस लोअर केस ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया है, तो यह आपको मदद करेगा अगर कोई भी दिक्कत आती है आगे चल करके। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फर्स्ट स्कूल, यह तो आप सभी को पता होगा, तो आप इसको भर सकते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन में, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट में आपसे पूछ रहा है इंटर सिक्योरिटी पिन। तो यहाँ पे जो नीचे दिया गया है
यही आपको फिल कर देना है यहाँ पे सिक्योरिटी पिन में, ठीक है। तो यही यहाँ पे फिल कर देंगे। अब यह फिल करने के बाद आप देखेंगे सारी चीज़ें हमने यहाँ पे फिल कर ली हैं। अब बस हमें क्या करना है, सबमिट बटन पे नीचे क्लिक करना है। तो आप कर दीजिए अब सबमिट बटन पे क्लिक। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। देखिए रेड में आपको दिख रहा है एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो अगर कोई गलती अभी भी आपको लग रही है तो आप बैक जा सकते हो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, या फिर आप क्या कर सकते हो, सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो अब हमने कोई गलती नहीं की है तो हम क्लिक करेंगे सबमिट एंड सेंड OTP पे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपने जो डिटेल्स भरी थी वह यहाँ पे आपको दिख रही हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको देखिए पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड। यहाँ पे आपको क्या देखना है कि आपका नाम सही है या नहीं। तो सही होगा तो सही पे क्लिक कर देना है चेक बॉक्स पे। इसी तरीके से फादर का नाम, फिर मदर का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर, फिर एड्रेस, फिर मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी, सारी चीज़ें आप मिला लोगे दोबारा, सही है सभी पे सही का निशान। फिर इसके बाद नीचे देखिए आई एग्री, और आपको फिर से देखिए यहाँ पे क्लिक करना है सबमिट एंड सेंड OTP पे, ठीक। अब देखिए जैसे ही क्लिक करोगे आप सबमिट एंड सेंड OTP पे, देखिए दोबारा एक पॉपअप आएगा, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP। तो हम OTP अब प्राप्त करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए लोडिंग होने के बाद आपको जो नंबर आपने यहाँ पे दिया है, जिस नंबर पे आपने यहाँ पे दिया होगा वह नंबर पे आपको OTP मिल जाएगा, ठीक। OTP देखिएगा आपका आ चुका होगा। अब यहाँ पे आपको OTP फिल करना है, ठीक है। देखिए लिखा है इंटर वन टाइम पासवर्ड OTP। तो यहाँ पे हम OTP फिल कर देंगे। देखिए 6 अंक का आपको OTP देखने को मिल जाएगा। अब OTP भरने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आप क्लिक कर दोगे। देखिए सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद अब देखिए रजिस्ट्रेशन जो है वह आपका कंप्लीट हो गया है। आपका नाम और एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए पहला जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था 3 प्रोसेस हैं। तो पहला रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म जो हम फिल करेंगे, और उसके बाद जो बचा रहेगा वह बचा रहेगा फ़ी पेमेंट, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको आना है। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट और फ़ी पेमेंट इनकम्प्लीट दिखा रहा है। अब देखिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमको कंप्लीट करना है एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे। अब देखिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे हमने क्लिक कर दिया है। अब इसके बाद देखिए क्या खुल के आता है। देखिए अभी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो आपने फिल किया वह कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने फिल कर लिया है, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बाद अब आपको क्या फिल करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको अब अपना पर्सनल डिटेल फिल करना है, ठीक है। देखिए पर्सनल डिटेल के बाद आपको अप्लाई फॉर के लिए आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं यह बताना होगा। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल आपको भरना होगा। फिर अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, और उसके बाद देखिए एग्जामिनेशन सिटी डिटेल, कहाँ पे आप अपना सेंटर लेना चाहते हैं, और फाइनल सबमिट। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में इतनी सारी चीज़ें भरनी रहेंगी, ठीक। और लास्ट स्टेप होगा आपका फ़ी पेमेंट का। तो पर्सनल डिटेल्स में देखिए क्या क्या चीज़ें भरनी है। यहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम। अब नेशनैलिटी आपको सेलेक्ट करना है तो इंडियन हो जाएगा। कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है तो आप जनरल से बिलोंग करते हैं, SC ST से बिलोंग करते हैं, या OBC से, तो यह आप सेलेक्ट कर लोगे। मान लेते हैं OBC से आप बिलोंग करते हैं। फिर इसके बाद पर्सन विथ डिसेबिलिटी PWD अगर आपका है तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है, ठीक। तो देखिए एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप कहीं पे काम कर रहे हैं या नहीं यह आपको बताना है। तो नॉट एम्प्लॉयड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे सिक्योरिटी पिन दिया गया है, यही एज इट इज़ आपको भर देना है। तो अब देखिए सिक्योरिटी पिन हमने यहाँ पे भर दिया। अब हमें क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो हाँ इस सेक्शन को हम सबमिट करना चाहते हैं, इस पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए आपका यहाँ पे 2 स्टेप देखिए टिक लग के आ गया है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो आपने पहले भरा था, पर्सनल डिटेल अभी हमने भरा है। अब इसके बाद देखिए अप्लाई फॉर,
आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको केवल क्लास 1 to 5 देना है, यानी कि पेपर 1 केवल अगर आपको देना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आप पेपर 1 केवल। अगर आपको केवल पेपर 2 देना है तो आप केवल पेपर 2 पे सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर आपको अगर दोनों देना है तो बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 हमने सेलेक्ट किया है। अब लैंग्वेज देखिए, सीटेट में पूरे देश के बच्चे बैठते हैं, तो कई लोगों की जो पहली भाषा होती है, जैसे ज़्यादातर हिंदी होती है हम लोग की, और बाकी लोगों की जैसे कोई बंगाल से तो बंगाली हो गई उसकी, और कोई आसाम से है तो असमीज़ हो गई उसकी, किसी की गुजराती हो गई। तो हम लोगों की जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वह हिंदी होती है, तो हम लोग हिंदी लैंग्वेज से बनने वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो हिंदी हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। और सेकेंड लैंग्वेज में भी आपके पास ऑप्शंस होता है, तो हम लोगों में से क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग इंग्लिश या फिर संस्कृत को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो 2 लैंग्वेज यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है। फर्स्ट लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर रहे हैं हिंदी, और सेकंड लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर रहे हैं इंग्लिश। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5। अब यहाँ पे देखिए आपको 1 से लेकर के 5 के बीच में कुछ सेलेक्ट करना है, 1 से लेकर के 6 के बीच में कुछ सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट क्या करना है, यह देखिए आपका जो क्वालिफिकेशन है, जैसे 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप पेपर देने जा रहे हैं, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वह क्या है। अब देखिए फर्स्ट अगर आप डालते हैं तो माना जाएगा कि आपने 12th में कम से कम 50% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, और आपने डिप्लोमा जो होता है 2 साल का वह पास कर लिया है या अपीयरिंग है अभी। तो कहीं कहीं 12th के बाद ही डिप्लोमा होता है, डीएलएड होता है, तो वहाँ के लिए लोग 1 सेलेक्ट करेंगे। और देखिए 2 कौन सेलेक्ट करेगा, जिसने देखिए सीनियर सेकेंडरी में 12th में कम से कम 45% मार्क्स या फिर 2 साल के डिप्लोमा वह पास कर चुका है या अपीयरिंग है। अब इसके बाद देखिए तीसरा ऑप्शन, इसी तरीके से चौथा, पाँचवा और छठवां ऑप्शन, इन 6 में से जो आपके लिए सुटेबल होगा वह आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम मान लेते हैं किसी ने 12th के बाद ही डिप्लोमा किया है तो उसके लिए 1 सेलेक्ट होगा। अब इसके बाद इसी तरीके से कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के पेपर के लिए आप किस तरीके से एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे 8 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिया गया है। इन में से आप किस में फिट होते हैं, जैसे पहला यहाँ पे दिया गया है ग्रेजुएशन एंड पास्ट और अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ, जैसे ग्रेजुएशन के बाद आपने 2 ईयर का डिप्लोमा डीएलएड किया है तो 1 सेलेक्ट करेंगे आप। और दूसरा आप सेलेक्ट करेंगे जब आपने 50% ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और आप बीएड पास हो चुके हैं या अपीयरिंग हैं। तो इस तरीके से 6 और 8 में आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो आपके लिए सूटेबल होगा, जो आपने किया है वही आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2। अब देखिए पेपर 2 में आप क्या सब्जेक्ट लेंगे। देखिए पेपर 2 में मैथमेटिक्स और साइंस पूछा जाता है या फिर सोशल साइंस पूछा जाता है। तो आप अगर साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप मैथमेटिक्स और साइंस सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सोशल साइंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करना है मैथमेटिक्स एंड साइंस। अब देखिए क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, यहाँ पे देखिए 2 चेक बॉक्स आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे डिप्लोमा इन एजुकेशन या फिर डिग्री इन एजुकेशन, अगर आपने डीएलएड किया है तो आप पहला जो चेक बॉक्स है उस पर क्लिक करिएगा, और अगर आपने यहाँ पे बीएड किया हुआ है तो दूसरे पे क्लिक करेंगे। तो पहला चेक बॉक्स यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं। इसके बाद देखिए नीचे जो है सिक्योरिटी पिन यहाँ पे आपको दिया गया है, वही आपको ऊपर भर देना है। अब पिन भरने के बाद देखिए सेव और नेक्स्ट हम लोग कर देंगे। ऊपर जितनी भी चीज़ें थी वह हम फिलअप कर चुके हैं अप्लाई फॉर्म में। अब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और यस करेंगे तो यह जितना डिटेल्स हमने भरा यह सबमिट हो जाएगा। और इसके बाद अप्लाई फॉर वाला जो सेक्शन है वहाँ पे देखिए टिक बन के आ गया, यानी कि ऊपर के 3 जो हैं वह हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स में जैसे डिप्लोमा हमने सेलेक्ट किया था पिछले सेक्शन में, तो यहाँ पे हमें डिप्लोमा
इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो है DLED का अपना डिटेल्स भरना होगा। अगर आपने B.Ed सेलेक्ट किया होगा तो आपको B.Ed का डिटेल्स भरना होगा, और डिटेल्स तब आपको भरना होगा, जैसे यहाँ पे देखिए पास्ट आपने सेलेक्ट कर लिया। अगर आप पास हैं तो यहाँ पे आपको किस वर्ष में आप पास हुए हैं यह आपको सेलेक्ट करना होगा, किस ईयर में आप पास हुए हैं, और कोर्स का आपका नाम देखिए वो तो यही आएगा, एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, और किस बोर्ड किस यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है यह आपको सेलेक्ट करना होगा, और रिजल्ट का मोड आपका क्या रहा, परसेंटेज में बना था रिजल्ट या फिर CGPA में, यह आपको सेलेक्ट करना होगा, और इंस्टीट्यूट का पिन कोड, जहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट था उसका पिन कोड क्या था यह आपको फिल करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहीं पे अगर आप अपीयरिंग कर देते हैं, अगर यहीं पे आप अपीयरिंग कर देंगे तो आपको बस देखिए पासिंग अपीयरिंग ईयर सेलेक्ट करना होगा, और कोर्स का नाम आपको सेलेक्ट करना होगा, और कहाँ से आप कर रहे हो, और अभी रिजल्ट के बारे में आपको कुछ नहीं डालना होगा, और इंस्टीट्यूट का बस पिन कोड आपको डालना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यह आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वह आप यहाँ पे इस तरीके से फिल कर लोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे देखिए सिक्योरिटी पिन दिख जाएगा, इस सिक्योरिटी पिन को आपको भर लेना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे भी यहाँ नेक्स्ट करने के बाद देखिए टिक होके आ गया है। अब आपको क्या करना है, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। अब यहाँ पे देखिए आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है, तो चूज़ फाइल पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो गैलरी है जो भी फाइल्स है वह खुल जाएगा। जैसे चूज़ फाइल पे क्लिक किया हमने, अब यहाँ पे देखिए चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे अपलोड करने के लिए फ़ोटो, और फ़ोटो देखिए JPG फाइल में ही होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको कितना हिस्सा रखना है यह सेलेक्ट करके आप डन कर लीजिएगा, और इसके बगल देखिए अपलोड, एक्शन में अपलोड आ रहा है, अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। अपलोड पे आप क्लिक करोगे तो देखिए इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, इस तरीके से लिख के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अपलोडेड डॉक्यूमेंट व्यू में आ गया है। ठीक, इस तरीके से अगर आपको अब सिग्नेचर अपलोड करना है तो चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, आप फाइल्स पे जाएंगे और आप सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। सिग्नेचर का कौन सा हिस्सा आपको रखना है यह आप सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बगल अपलोड पे क्लिक कर, इस तरीके से आपका सिग्नेचर जो है अपलोड हो जाएगा। और अपलोड होने के बाद देखिए एक्शन हट जाएगा, व्यू में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर में हमने फाइल्स अपलोड कर दी हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिक्योरिटी पिन आपको डालना है। सिक्योरिटी पिन देखिए AF5938 यही ऊपर आपको फिल कर देना है। अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से देखिए आपका अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर पे भी टिक का निशान आ गया है। अब हमें एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स पे जाना है। अब देखिए चूज़ एग्जामिनेशन सिटी, तो जिस स्टेट से हो आप पहले आपको वह स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट आप जैसे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लोगे। अब इसके बाद जो आपके सबसे नज़दीक का शहर या आपका जो शहर है वह आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम लखनऊ से हैं तो लखनऊ सेलेक्ट कर लेंगे, या आप जिस भी ज़िले से हैं अगर वह ज़िला अवेलेबल है तो वह ज़िला आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए लखनऊ का टोटल कैपेसिटी यहाँ पे दिखा रहा है 1,10,580, और टोटल ऑक्यूपाइड अभी तक कितने भरे जा चुके हैं और टोटल वैकेंट, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए सिक्योरिटी पिन यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं फिर से। सेव एंड नेक्स्ट पे आप करोगे तो यहाँ पे यह रिव्यू पेज जो है वह खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए आप पूरा डिटेल्स देख लोगे यहाँ पे जो आपने फिल किया हुआ है, और इसके बाद यहाँ पे आप क्या कर दोगे, सारे चेकलिस्ट आपका नाम, फादर का नाम, सारी चीज़ें सही हैं या नहीं हैं, सभी चेक बॉक्स पे आप क्लिक कर लीजिए, सारी चीज़ें चेक कर लीजिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप आई एग्री पे और फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक कर दोगे। यस कर दोगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा सबमिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें जो मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ हमको फॉर्म में भरनी है, उसमें से 2 चीज़ें हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। पहला रजिस्ट्रेशन फॉर्म, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक, अब आपको
फ़ी पेमेंट बस करना है, ठीक है। जो लास्ट स्टेप आपका रह गया फ़ी पेमेंट। अब फ़ी पेमेंट करने से पहले क्या करना होगा आपको, ईमेल आईडी जो है वह आपको वेरीफाई करना होगा, ठीक है। आपका ईमेल आईडी, योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। ईमेल आईडी को आपको वेरीफाई करना होगा। यहाँ क्लिक कर लेते हैं। ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए देखिए आपके ईमेल पे एक सिक्योरिटी पिन जाएगा। अब ईमेल आईडी वेरीफाई जब आप कर लोगे दोस्तों, तो आप फाइनल सबमिट करोगे और उसके बाद फ़ी पेमेंट के लिए आप पे एग्जामिनेशन फ़ी पे आप क्लिक करोगे तो आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ऑनलाइन पेमेंट आप सेलेक्ट करोगे, वहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सभी तरीके से यूपीआई पेमेंट, सारे पेमेंट्स आपको दिख जाएंगे, आप कर लोगे। और जब आप पेमेंट कर लोगे तो यूपीआई में जैसे कोई फ़ोन पे और गूगल पे आपके जानने वाला अगर चलाता है तो आप उससे भी पेमेंट करवा सकते हैं। आप यूपीआई आईडी पूछ सकते हैं, वहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी और आप उससे भी पेमेंट करवा सकते हैं जो फ़ोन पे और गूगल पे चलाते हैं, ठीक है। तो पेमेंट में दिक्कत नहीं आएगी, पेमेंट आप कर लोगे और उसके बाद आप अपना फाइनल एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वह प्रिंट कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से उम्मीद है पूरा वीडियो जो है वह हेल्पफुल लगा होगा आपको। कहीं कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। सारी चीज़ें आपको जानकारी यहाँ पे मिल गई होगी और हमारे चैनल पे आपको क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी। सीटेट से सभी जुड़ी जो वीडियोस हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक सभी दोस्तों में शेयर करना है ताकि सभी लोग आसानी से अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को बिना गलती के फिल कर पाएँ। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।